हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देते हैं अभी। ठीक है जी। तो भाई आज का टॉपिक है ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। ठीक है, ये बात तुमने वैसे बहुत सुनी होगी लोगों से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मगर मैं तुम्हें आज प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देके प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ से समझाऊंगा, ऐसे नहीं बोलूँगा कि कहाँ कहाँ मुझे लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरी प्लेसमेंट हो रही थी, कॉलेज में प्लेसमेंट चलती है फाइनल ईयर में, तो पहले कंपनी आई कुछ। तो ये पहली दूसरी में इंटरव्यू दिया, मैंने, मेरे दोस्तों ने, सब ने दिया था। तो उसमें सब दोस्तों को हो गया, मेरे सिर्फ मेरा नहीं हुआ। तो सोचो भाई क्या गुजर रही होगी मेरी उस वक्त मेरे पे क्या गुजर रही होगी उस वक्त। ठीक है, तो भाई मैंने मतलब कंपनी आती गई, इंटरव्यू दे रहा था, नहीं हो रहा था, दे रहा था, नहीं हो रहा था। तो मतलब 3-4 महीने निकल गए उनके, मतलब मेरे दोस्तों की सबकी प्लेसमेंट हो चुकी है, 3-4 महीने निकल गए। तो वो जो 3-4 महीने मैंने इतना स्ट्रेस लिया है ना, तो मैं बता नहीं सकता। मैं कभी नहीं कहूँगा किसी को उतना स्ट्रेस हो ज़िंदगी में। ठीक है, दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए उतना स्ट्रेस। ठीक है, तो भाई मेरी फाइनली प्लेसमेंट लगी 4 महीने बाद। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट लगी, तो मेरी भी लग गई, अब दोस्तों की भी लग गई। तो कुछ समय बाद जब हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया तो ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उनका नहीं आया। तो उनका भाई मतलब मेरी 1 साल जॉब करते हुए भी हो गया, उनका तब भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो इससे क्या पता लगता है, अगर मेरा उसमें हो जाता तो मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, मैं भी 1 साल ऐसे ही बैठा रहता घर पे, फेक मतलब उनके बारे में सोचता रहता, मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे भेजेंगे, उसका इंतज़ार करता रहता मैं, है ना। तो उन्होंने 1 साल वेस्ट कर दिया मेरे दोस्तों का। ठीक है, तो इससे मुझे पहली बार मतलब लगा कि ऐसा कि भाई अच्छा हुआ नहीं हुआ। पहले उस टाइम पे लगता है कि भाई गलत हुआ हमारे साथ, है ना। उस मोमेंट में तो लगा मुझे कि यार सारे दोस्तों की लग गई जॉब, मेरी रह गई, भगवान जी मेरे साथ क्यों करते हो ऐसा ठीक है, मगर उन्होंने मेरे लिए कुछ और प्लान्स कर रखे थे, है ना। तो ये था भाई एक मतलब एग्जाम्पल जहाँ मुझे लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अच्छा हुआ नहीं हुई वहाँ पे। और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, चलो। बहुत एग्जांपल है मेरे पास, तुम्हारे पास भी होंगे, तो तुम भी अपनी लाइफ में रिवाइंड करो पीछे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कुछ ऐसा लगा है तुम्हें। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है कि भाई मैं हमेशा से स्कूल से ही, बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत हूँ। मतलब मेरे पास कम से कम 50 सर्टिफिकेट होंगे जिसमें मेरी पोजीशन आई है। ठीक है, दिखा भी दूंगा किसी दिन, बहुत मेडल पड़े हैं मेरे को, गोल्ड सिल्वर ठीक है, स्पोर्ट्स में मतलब बहुत था मैं बचपन से ही। ठीक है, तो एक दिन स्पोर्ट्स डे था हमारा, मतलब कौन सी क्लास में था, 9th या 10th में होगा मेरे ख्याल से। तो हर बार भाई मैं ही आता था, मतलब फर्स्ट। तो वो नहीं होता, हाउस होते हैं, हाउस होते हैं ना 4, हर स्कूल में होते होंगे वो तो, रेड ब्लू येलो ग्रीन, है ना। तो तुम्हारे भाई का ब्लू था ठीक है, तो उसमें क्या होता था, हर ग्रुप में से एक एक जना सेलेक्ट होता था, तो मैं सेलेक्ट हो गया था ऑब्वियसली। ठीक है, अपने ग्रुप से। तो फाइनल रेस से पहले प्रैक्टिस होती थी, तो प्रैक्टिस में भी मैं उन चारों के साथ ही दौड़ता था जो मेरे अपोनेंट्स थे। तो उनके साथ प्रैक्टिस करता था मैं कि मैं इन्हें हरा पा रहा हूँ, नहीं हरा पा रहा। तो भाई मैं उन्हें हरा ही नहीं पाता था वहाँ पे। प्रैक्टिस में हराया है, कभी नहीं हराया मैंने उन्हें, मतलब 1 हफ्ता प्रैक्टिस चली है, रोज़ रेस करता था मैं उनके साथ, कभी नहीं हराया मैंने उनको। 3 जने जो थे, तीनों को कभी नहीं हराया। मगर जब फाइनल रेस हुई फाइनल रेस में गैस करो क्या हुआ, क्या हुआ होगा, गोल्ड मेडल भाई, गोल्ड मेडल ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब ब्लेसिंग समझ लो। अगर मैं प्रैक्टिस में जीत जाता तो मैं फाइनल रेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, तो हो सकता था मैं फाइनल में हार जाऊँ। क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो ये भगवान ने बोल रची लीला रची ठीक है, कि इसको प्रैक्टिस मारवाओ घमंड नहीं चढ़ना चाहिए इसके दिमाग में। ठीक है, मेन रेस में जितवाएंगे इसे। मेन रेस में जीत गया भाई तुम्हारा, पूरी क्राउड चीयर करती है, भैया बैठती है ना पूरी स्कूल, तुम्हारे भाई का ऑरा बन गया वहाँ पे ठीक है, भाई मज़ा आ गया वहाँ से, है ना। तो ये कुछ मूवमेंट्स होते हैं
तो जैसे अब की बात कर लो, अब जैसे मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, मैं मतलब करने वाला था बीच में, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि जॉब स्विच ना करूँ। जॉब स्विच ना कर मतलब मुझे नहीं करनी अब मुझे करना है कि मैं कुछ और काम स्टार्ट करूँ, ठीक है। मेरा मतलब गोल है कि जॉब को छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तुमसे क्या छुपाना। तो तो मैं अब कर रहा हूँ भाई, ट्राई उसमें कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर रहा जहाँ मेरा पैकेज बढ़ सकता है बड़े आराम से, ठीक है। मेरे पास ऑफर्स भी हैं और नेटवर्किंग भी है अब। तो मतलब चाहूँ तो एक दो महीने में बदल जाएगा, मतलब जॉब बदल सकता हूँ, पैकेज बढ़ जाएगा। मगर उससे क्या होगा, जगह बदल जाएगी, मैं वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा अभी। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर पाऊँगा जो नई चीज़ें हैं, जैसे ये यूट्यूब है। अब इसमें भी मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर मैं नई जगह जाऊँगा वहाँ पे पूरा दिमाग अभी एक तरीके से नई से स्टार्ट करना होता है ना, नई जगह पे जाओगे। अभी यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे मुझे काम अच्छे से आता है ना। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है वो काम, तो मैं उसको ईजिली कर लेता हूँ। अब इसकी वजह से, एक यूट्यूब की वजह से, और जो मैं 2-3 काम और अलग कर रहा हूँ उसको थोड़ा बढ़ावा देने की वजह से मैं जॉब स्विच नहीं कर रहा हूँ अभी। तो भाई अब तुम्हारे हाथ में है यार, मुझे थोड़ा सपोर्ट तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है कुछ, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मैंने थोड़ा अपना रिस्क लिया है 1-1.5 साल का, कि थोड़े टाइम वो करके देखते हैं जो मैं एक्चुअली में करना चाहता था हमेशा से, ठीक है। एक तो ये, और दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो तुम्हें बता दूंगा। अगर थोड़ी इसमें सक्सेस मिलेगी तब बताऊंगा ना, तो तुम्हें और मज़ा आएगा, है ना। मेरे पास स्टोरीज होंगी तुम्हें बताने के लिए। फिर अभी मैं ही खुद स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अभी स्टोरी क्या बताऊंगा, है ना। सीधी सी बात है, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तभी तुम्हें बता पाऊंगा ना। तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, थोड़े उसमें भी फेलियर खा लेते हैं, ठीक है। फेलियर से डर नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कोई वीडियो चलती है कोई नहीं चलती, तो आदत पड़ चुकी है, ठीक है। फेलियर वेलियर की, लोगों की बुराई की, सो वो मुझे बॉदर नहीं करती अब। मगर बस अब तुम्हारा वो चाहिए मुझे सपोर्ट इसमें थोड़ा सा, क्योंकि भाई थोड़ा रिस्क लिया है। रिस्क तो है ही भाई, कि मैं भी देखूंगा अपने थोड़े दोस्तों को आगे जाते हुए देखूंगा, उनके पैकेज बढ़ जाएंगे। मगर मैं सोचता हूँ लॉन्ग टर्म, कि अगर 5 साल में ये काम करता रहा, 5 साल वीडियोस बनाता रहा, 5 साल अगर, ठीक है। तो वो तो लॉन्ग टर्म की है, मगर मुझे डेली बेसिस पे फोकस करता हूँ मैं, ठीक है। आगे का इतना नहीं सोच रहा। रोज़ डालनी है, रोज़ काम वो करना है, तो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे ना। धीरे धीरे ट्रांजिशन लाने चाहिए, एकदम ट्रांजिशन लाओगे तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, है ना। तो मेरा भी मतलब एम है अभी, तो देखते हैं होपफुली, बाय गॉड्स ग्रेस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल बताया था कि आगे तुम रिलेट कर पाओ। अब मैं तो इनके गॉड्स प्लान के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो बस अपना पैर डाल दिया है, मतलब अपनी गर्दन डाल चुका हूँ मैं उसमें काम में। तो अब देखी जाएगी, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं करते रहूँगा, है मैं नाचूंगी है ना गाना वो। मैं कहा मैं नाचूंगा नहीं, मैं कुछ काम करूँगा। तो भाई जो मैं तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, तुम भी अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करो पीछे, कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा मिरेकल जादू सा हुआ है जहाँ तुम्हें लगा हो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। सबकी लाइफ में होता है, मगर तुम्हें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे तुम फ्यूचर में रिस्क लो, ठीक है। अपनी गट फीलिंग पे जाओ, ठीक है। अपनी गट फीलिंग पे जाओगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे तुमसे, ठीक है। अगर तुम दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो, कि सोसाइटी चाहती है कि तुम पहले नौकरी कर लो, है ना, फिर थोड़े दिनों बाद शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद जो तुम कमा रहे हो फिर आधे उसमें तो बच्चे में निकल जाएंगे तुम्हारे खर्चे, है ना। और आजकल के बच्चे वो नहीं है भाई, दूध वूध पी लिया सेरेलैक खाते हैं ठीक है, हमने भी सेरेलैक खाया तो हमारे बच्चे तो सेरेलैक खाएंगे ही, ठीक है। तो भाई जो करना है अभी करना है, ठीक है। दिस इज़ द राइट मोमेंट, ठीक है। लेट वेट कुछ नहीं हुआ है तुम्हें अभी। जो मुझे देख रहा है, मैं होपफुली मतलब मानता हूँ कि 20 से 30 के बीच में होंगे। तो लेट तो हुआ ही नहीं अभी, तो करो भाई, क्या रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी है ना, इट्स योर लाइफ, ठीक है। बस ये मान लो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, तुम्हारे घर वाले भी नहीं सोचते होंगे,
पूरे दिन में तुम्हारे घर वाले भी, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी 2-3 घंटे ही सोचते होंगे तुम्हारे बारे में कि मेरा बेटा ये कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। वो भी वरना अपनी लाइफ में बिजी है ना। पापा लोग चले जाते होंगे जॉब करने, मम्मी घर के काम देखती रहती हैं, जिनकी मम्मी बाहर वर्क करने जाती हैं तो वो अपनी जॉब में रहती होंगी। तो 2-3 घंटे सोचते हैं तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे बारे में। तो बाहर वाला तो कितना ही सोचता होगा, बाहर वाला तो 10-15 मिनट सोचता होगा। तो उसके सोचने पे तुम अपना इतने सालों का फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। जो तुम्हारा फ्यूचर बचा है 30-40 साल, तो भाई तुम्हारे हाथ में। अब तुम्हें उनके हिसाब से जीना है या अपने हिसाब से जीना है। ठीक है जी, चलो जी। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं, यू शुड फाइंड अ वे टू लिव अ लाइफ ऑन योर टर्म्स। ठीक है, अपने टर्म्स पे जीना है। ठीक है, चलो जी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। वीडियो देखो कितने बजे बना रहा हूँ मैं, 2:30 बजे ना, 2:30। ठीक है, 3 बजे भूतों का टाइम होता है। अब बस भूत आने वाले मेरे आसपास। ठीक है बेटे, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फील्डिंग सेट करवा दूंगा वरना भूतों से तुम्हारी। ठीक है, भूत हमारा तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें आती है हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। ठीक है जी। वो मेन लाइन भी तो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ठीक है जी, चलो इसी के साथ हनुमान जी का नाम लेते हुए जय बजरंगबली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे। ठीक है, सब थंबनेल ले लेते। तुम्हारा क्या है, कुछ भी करता रहता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, और जल्द ही मैं घूमने जाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, और स्टे कनेक्टेड विद मी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है भाई जब तुम लोग कमेंट करते हो, जब तुम लोग लाइक करते हो, है ना। देखता हूँ मैं वीडियो, रिप्लाई भी करता हूँ अभी। ठीक है, चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, लव यू ऑल।